रिश्ते मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। परिवार, दोस्त, प्रेम ये सभी भावनाओं के धागे से जुड़े होते हैं, लेकिन कभी-कभी गलतफहमियां, अहंकार और संवाद की कमी इन धागों को कमजोर कर देती है, जिससे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो टूटने के बाद फिर से एकजुट होता है और यह साबित करता है कि प्यार और समझदारी से हर रिश्ता फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। आशा और महेश एक मध्य वर्गीय परिवार के माता पिता थे। उनके दो बच्चे थे, राहुल और नेहा। महेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आशा गृहिणी थी। परिवार भले ही साधारण था, लेकिन उनकी दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। राहुल पढ़ाई में होशियार था और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर इंजीनियर बनना चाहता था। नेहा अपनी माँ के बहुत करीब थी और हमेशा उनके काम में हाथ बटाती थी। परिवार के हर सदस्य में प्यार और अपनापन था। समय के साथ राहुल कॉलेज जाने लगा। पढ़ाई के साथ उसकी नई संगति बनने लगी। महेश हमेशा चाहता था कि राहुल अनुशासन में रहे, लेकिन राहुल को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद आने लगा। धीरे धीरे घर में बहस बढ़ने लगी। राहुल को लगता था कि उसके पिता उसे समझते नहीं हैं और महेश को लगता था कि राहुल अब उसकी बातों को समझता नहीं है। नेहा और आशा इस बढ़ती हुई दूरी से परेशान रहने लगी। एक दिन महेश ने राहुल को देर रात घर लौटते देखा। गुस्से में उन्होंने राहुल पर सवालों की बौछार कर दी। राहुल पहले से ही तनाव में था और उसने गुस्से में जवाब दे दिया। महेश का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने राहुल को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान उठाया और घर से चला गया। आशा बहुत रोई, लेकिन महेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। राहुल अब अपने दोस्त के घर रहने लगा। उसका दोस्त बहुत अच्छा था। उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि पिता की बात को गलत नहीं लेते, उनकी बात का बुरा नहीं मानते और तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पिता हमारी वजह से तुम्हें छोड़ दें या तुम अपने पिता से दूर हो जाओ। तुम अपने माता पिता बहन के साथ रहते हो, बहन भी बहुत उदास होगी। तुम अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन राहुल अपने दोस्त की बात नहीं मान रहा था। वह बहुत गुस्से में था और घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि अगर आप अपने घर मुझे रहने दो तो मैं रहूँगा, नहीं तो मैं दूसरा आशियाना ढूंढ लूँगा। उसके दोस्त ने सोचा पता नहीं कहाँ भटकेगा जाकर, इसलिए उसे अपने ही घर रहने के लिए कह दिया। शुरुआत में उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे माँ के हाथों का खाना, बहन की हंसी और पिता की परवाह याद आने लगी। दूसरी ओर महेश भी अंदर ही अंदर टूट रहा था, परंतु उसका अहंकार उसे राहुल को वापस लाने नहीं दे रहा था। आशा ने कई बार महेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टालता रहा। नेहा भी अपने भाई को बहुत याद करती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि उसे वापस कैसे लाया जाए। नेहा ने एक दिन राहुल को फोन किया। आवाज़ सुनते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए।
नेहा ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि परिवार में गलतफहमियां सामान्य होती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए संवाद जरूरी होता है। भैया, तुम्हें पापा की बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और पिता की तबीयत भी खराब रहती है, वो बहुत चिंतित रहते हैं। भैया, आप घर वापस लौट आओ, माँ भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। राहुल ने नेहा की सारी बात सुन ली बिना कुछ कहे। बाद में बहन से ये विश्वास दिला दिया कि मैं घर एक दिन जरूर जाऊंगा, और फोन को काट देता है। इसी बीच महेश के ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई थी। कंपनी के एक प्रोजेक्ट में गंभीर गलती हुई थी और महेश बहुत तनाव में था। इसी दौरान राहुल को यह खबर मिली। उसे एहसास हुआ कि पिता की हालत खराब है। राहुल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट की फाइल को सुधारने में मदद की। महेश को जब पता चला कि राहुल ने उसकी मदद की है तो उसका दिल पिघल गया। राहुल जब घर आया तो महेश ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। राहुल ने माफी मांगी और महेश ने भी अपनी सख्ती के लिए खेद जताया। आशा और नेहा की आंखों की खुशी आंसुओं से भर आई। उस दिन उस घर का माहौल पहले की तरह खुशहाल हो गया। इस घटना ने परिवार को यह सिखाया कि गलतफहमियां और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब हम अपने अहंकार से उठकर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, जितना प्यार से उन्हें संभालोगे उतने ही चमकते रहेंगे। यदि किसी रिश्ते में दरार आ भी जाए तो उसे छोड़ने की बजाय उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्यार और अपनापन हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। लेकिन आपके कोशिश करने के बावजूद भी जब वह रिश्ता नहीं बनता, नहीं संभलता है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब रिश्तों में सामने वाला बार बार चालाकी करता है, बार बार मीठी मीठी बातों से हानि पहुंचाता है, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना बेहतर होता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ आप इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहें।